हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। सितंबर के पहले सप्ताह को नेशनल न्यूट्रिशन वीक के तौर पर बनाया जाता है। आजकल लोग अपनी डाइट को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क होते जा रहे हैं। बाहर का तला हुआ और जंक फूड खाना कम, घर के खाने को ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों में खून की कमी, विटामिन डेफिशिएंसी, कमज़ोरी और थकान होना, लगातार आंखों का कमज़ोर होना, स्किन और बालों से जुड़ी कई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी डाइट पर ध्यान देने के बाद भी इन दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आखिर हमारी डाइट में किस चीज़ की कमी है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हेल्थ एक्सपर्ट, फाउंडर ऑफ वन हेल्थ, डॉक्टर शिखा शर्मा। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है, सितंबर के पहले सप्ताह को नेशनल न्यूट्रिशन वीक के तौर पर मनाया जाता है, तो इसका क्या महत्व है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक एक्चुअली खासकर इसलिए इसका मनाया जाता है ताकि एक फोकस आए न्यूट्रिशन पे, क्योंकि हम जानते ही हैं कि अल्टीमेटली न्यूट्रिशन ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ का फाउंडेशन है। हेल्थ की एक आप कह सकते हैं उसका जो बेस है। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक इसलिए मनाया जाता है ताकि सारे डिपार्टमेंट, सारी जो पब्लिक है वो न्यूट्रिशन पे फोकस करे, जिससे कि ऑटोमेटिकली हेल्थ पे फोकस आए। ओके मैम, जब से ये कोरोना आया है और उसके बाद से लोगों ने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। आप भी जानती होंगी इस चीज़ को। लोगों ने जंक फूड कम कर दिया है खाना, घर का खाना सबसे ज़्यादा वो खाने लगे हैं, बहुत तवज्जो देने लगे हैं घर के खाने को। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में विटामिन डेफिशिएंसी जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी के कई कारण हो सकते हैं। अ, एक कारण जो हो सकता है वो है कि जो हम जंक फूड खा रहे हैं, जी। उसके अंदर ऐसे एंटी विटामिन्स हैं जो हमारे विटामिन्स को स्टील करते हैं, जो हमारे विटामिन्स की अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। आपको पता है कि जो जंक फूड है वो हमारे गट बैक्टीरिया को इम्बैलेंस करता है। जी। जब गट बैक्टीरिया को इम्बैलेंस करता है, तो गट बैक्टीरिया एक्चुअली ऐसी कई चीज़ रिलीज़ करता है जो हमारे लिए आवश्यक है। जी। इसी तरीके से एक और जो कुछ रिसर्च स्टडीज़ में देखा गया है कि कई फिल्टर्स जो वाटर प्यूरिफायर्स हैं, फिल्टर्स हैं, जो रिवर्स ऑस्मोसिस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उन केसेस में भी विटामिन डेफिशिएंसी कुछ केसेस में नज़र आई है। तो इस पे ज़्यादा रिसर्च होने की ज़रूरत है कि क्या प्योर आरओ वाटर यूज़ करने से, जिसमें कि सारे मिनरल्स हट जाते हैं, उससे विटामिन डेफिशिएंसी आगे आ सकती है। इस पे कुछ केसेस आए हैं, बट इस पे और स्टडीज़ की ज़रूरत है। ओके, पर मैम मेरे सवाल में मैंने ऐड किया था कि जो घर का खाना लोग खा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये चीज़ें हो रही हैं, उनके साथ विटामिन की कमी हो रही है, वो क्यों हो रहा है आखिरकार। देखिए, जो घर का खाना है उसमें अगर आप देखिए, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। जो पहला कारण है वो ये है कि घर का खाना हमारा एक बैलेंस नहीं है। हम नॉर्मली क्या है, अ अ, कोई जैसे राजमा चावल खा लिया या दाल रोटी खा ली। जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कच्ची सब्जियाँ हैं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ कुक्ड हैं, जैसे कि फल है, जैसे कि अलसी का दाना या नट्स, ऑयल सीड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, फाइबर युक्त चीज़ें हमारी डाइट में नहीं है। हमारी डाइट धीरे-धीरे करके उसकी जो अगर आप एक प्लेट देखें तो उसपे काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो चीनी का है, शुगर का है, कुछ पोर्शन है उसका फ्राइड का, जो कि इस तरह की चीज़ें हैं। और बाकी भी अगर आप देखें, जो क्वालिटी ऑफ फूड हम खा रहे हैं वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर से खरीदे गए हैं। ये जो हमारे जो आप जो एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, इतना एक्सेसिव उपयोग हो रहा है कि उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि शुगर जो हम यूज़ कर रहे हैं और फ्राइड ऑयल जो हम खाना खा रहे हैं, फ्राइड खाना, उसकी वजह से ये सारी कमियां हमें देखने को मिल रही हैं। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमें अपनी डाइट का ध्यान कैसे रखना चाहिए और एक हेल्दी डाइट कैसी होनी चाहिए। जी, देखिए, हमारी जो डाइट जिसको हम हेल्दी बोलते हैं, हमारी हेल्दी डाइट में
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पहले होती थी, अब नहीं है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, पहली चीज़ है कि हमारी डाइट में अनाज की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अनाज की डाइवर्सिटी का मतलब है कि रागी, ज्वार, बाजरा, सत्तू, ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में अनाज के रूप में भी होनी चाहिए। मगर अफ़सोस कि आजकल हम सिर्फ़ 2 ही अनाज खाते हैं, या तो सफ़ेद चावल खाते हैं और या फिर हम गेहूँ खाते हैं। उसके अलावा कोई भी अनाज नहीं खाते और उसके अंदर पूरी हमें पोषण नहीं मिल पाता। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने बोला कि हमारी डाइट में कुछ रॉ चीज़ भी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे पहले होता था कि कुछ सलाद होता था, प्याज़ है या कुछ ककड़ी है, खीरा है, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि लोग जल्दी में खाते हैं, आराम से खाते नहीं हैं, समय नहीं देते, तो वो ककड़ी, खीरा और टमाटर और प्याज़ खाने का समय ही नहीं लोगों के पास। जी। लोग 5 या 7 मिनट में तो लंच कर लेते हैं, और तो इसलिए वो जो जो एक वेजिटेबल, जो रॉ वेजिटेबल जो हमें खाने चाहिए सैलेड के रूप में, वो नहीं खाए जा रहे। जी। तीसरी चीज़, जैसे पहले क्या होता था कि हम स्वाद के लिए हरी चटनी इस्तेमाल करते थे। अब स्वाद के लिए हम बहुत ज़्यादा अचार और इस तरीके की सॉस, केचअप, जी। टोमेटो सॉस और बहुत सारे इस आर्टिफिशियल सॉसेज़ को इस्तेमाल करते हैं। फिर जैसे कि मैंने बताया कि पहले क्या था, पहले मीठे के रूप में जैसे गुड़ खा लिया, या अ, अंजीर है, या जैसे खजूर है, इस तरह की नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर था और बिस्किट्स और केक और इन चीज़ों पे कम ज़ोर था। ओके। तो ये जो नेचुरल चीज़ें थी, जैसे अंजीर है, उसमें कितना आयरन होता है, खजूर है, उसमें आयरन है, विटामिन्स हैं। तो आजकल तो मुझे लगता है लोगों को मतलब अंजीर, खजूर और किशमिश, ये सारी चीज़ें लोग खाते ही नहीं है, कभी सिर्फ़ एक त्योहार में खाते हैं, वैसे खाना ही बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें भी कम हो गई हैं, बंद ही हो गई हैं ऑलमोस्ट। डॉक्टर शिखा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, कई लोग किसी के कहने पर या फिर इंटरनेट को देखकर डाइट फॉलो करते हैं और डॉक्टर की सलाह लिए बिना डाइट को फॉलो करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है? ये तो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर आप बेसिक देखें कि जब आप इंटरनेट पे डाइट फॉलो करते हैं, वो बहुत ही जनरल डाइट है। जी। आपके शरीर के लिए वो यूजफुल साबित हो ना हो, वो बहुत ही डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, आपकी ब्लड शुगर कैसा है, आपका लिवर कैसा है, आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी कैसी है। तो अगर आप इंटरनेट देख के डाइट्स फॉलो करेंगे, वो आपकी बॉडी टाइप से तो नेचुरली मैच करेगी नहीं। वो तो एक रिस्क लेने वाली बात है कि आप कुछ भी वहां से फॉलो करेंगे। तो अगर जनरल जो गाइडलाइंस होती है इंटरनेट पे कि फ्रूट खाना है, वेजिटेबल खाना है, या इस फ्रूट में ये फायदा है, उस फ्रूट में वो फायदा है, उस तरीके से अगर आप कुछ फॉलो करते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। मगर अगर आप स्ट्रेट कोई डाइट प्लान जो इंटरनेट पे दिया गया है, जो सुबह से शाम तक क्या खाना है वो दिया गया है, वो आपके बॉडी से सूट करेगा या नहीं करेगा, ये एक बहुत रिस्क की बात है। बेटर है कि देखिए, अपने शरीर के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि एक पर्सनलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन लें, जो जी। कि उसको फॉलो करें। क्योंकि नॉर्मली हम हर चीज में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई भी गैजेट जो एक एक्सपेंसिव गैजेट होता है, तो जी। उसको तो यूज करने से पहले हम पूरा मैनुअल फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, उस पे इस तरह से हम रिस्क नहीं लेते। तो इसी तरीके से शरीर भी एक तरह का, आप समझिए कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजन है। तो इसको हम एक प्रॉपर तरीके से समझ के अगर खाएं पिएं, तो वो बेटर है। वरना आपको बीमारियां तो पता ही है, आज की डेट में जी। डायबिटीज, इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, बिल्कुल जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैटी लिवर हर दूसरे जने में है, ब्लड प्रेशर की जो ये स्थिति है कि ऑलमोस्ट 45% लोग जो हैं वो, उनको ब्लड प्रेशर होता है और उन्हें पता भी नहीं होता है। जी। तो बिल्कुल। ये जो स्थिति हुई इसीलिए है क्योंकि हमने अपना ध्यान नहीं दिया। ओके। डॉक्टर शिखा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, कुछ लोग घी और ऑयली खाना एकदम छोड़ देते हैं, खासकर पतला होने के लिए, जैसे कि अभी आपने बताया भी था एक क्वेश्चन में। तो क्या हेल्दी रहने के लिए ऑयली खाना और घी को अपनी डाइट से कट ऑफ कर देना बिल्कुल हेल्दी रहने का एक हिस्सा बन सकता है? नहीं, ये गलत तरीका है, क्योंकि घी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए, जो घी है उससे हमारी जो नसें हैं उसका कवर बनता है। जो घी है उसी से हमारा स्किन के लिए जो सेल्स हैं उसका निर्माण होता है, क्योंकि उसमें जो बाइंडिंग होती है वो घी से होती है। जो हमारे शरीर के हॉर्मोन्स हैं उसमें ऑयल की जरूरत होती है। तो हमारे जॉइंट्स के लिए जो फ्लूइड्स है उसके अंदर फैटी एसिड्स की जरूरत होती है। तो जो घी के अंदर कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं,
वो जरूरी नहीं है हर ऑयल में मौजूद हो। तो आप ये जो जीरो फैट डाइट और जीरो घी डाइट जो है वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये आपके बॉडी की जो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो बाहर से जो बॉडी निर्माण नहीं कर सकता, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि घी को ओवर यूज नहीं करना है। घी को जैसे हम फ्राई करके पूड़ियाँ बनाना और ये बनाना और वो सब नहीं करना है। एक प्रॉपर क्वांटिटी में लेना है और एक प्रॉपर क्वालिटी का घी लेना है, तो वो हमारी जरूरत को पूरा करेगा। डॉक्टर, जैसे कि आप जानते हैं आजकल यंगस्टर्स जिम जाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है और वो लोग विटामिन्स के सप्लीमेंट्स लेने लगे हैं। तो क्या डॉक्टर की सलाह लिए बिना ये सप्लीमेंट्स खाना सही है? और इन सप्लीमेंट्स को कैसे खाना चाहिए और कितने समय तक खाना चाहिए? देखिए, सप्लीमेंट्स और विटामिन्स तो कभी भी किसी डॉक्टर की सलाह के बिना कभी ना लें। ये एक तरह का दवाई है, ओवर द काउंटर जरूर है, मगर आपको ये किसी जो प्रोफेशनल है, जो क्वालिफाइड है, जो जानता हो, उसकी सलाह के बिना अपने आप से कभी नहीं खाने चाहिए। क्योंकि सप्लीमेंट्स एक सपोर्ट देता है आपको, और ये कितना खाना है, कब तक खाना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर हम सबको पता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी में विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए, मगर अगर आप उसे बहुत लंबे असर तक लेते रहें, कंटिन्यूसली लेते रहें जी। और ओवरडोज कर ले क्योंकि बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं बिना पूछे, तो ये फिर टॉक्सिक हो जाता है, आपके लिवर को हार्म करता है। ओके। तो इस तरीके से जो भी जैसे विटामिन ए है, उस विटामिन के है, विटामिन डी और विटामिन ई, ये 4 ऐसे विटामिन्स हैं, अगर आपने इनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना समझे अ, गलत तरीके से लिया, ज़्यादा समय के लिए लिया, तो इसमें टॉक्सिसिटी भी होती है। ओके। डॉक्टर, आप मुझे ये बताइए कि भारत में न्यूट्रिशन करंट सिचुएशन कैसी है और न्यूट्रिशन से रिलेटेड ऐसी कौन सी समस्या है जिनका सामना भारत कर रहा है? तो अगर आप देखिए तो भारत में मेल न्यूट्रिशन की स्थिति बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन बच्चों में इतना ज्यादा प्रेवलेंट है, खासकर जो इतने विकासशील हमारे प्रदेश नहीं है, तो उनमें तो मेल न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों की हाइट नहीं होती, उनका मानसिक विकास नहीं होता, उनमें ज्यादा बीमारियां लग जाती हैं, जी। डायरिया और कई तरह की बीमारियां लग जाती है। दूसरी चीज है कि जो ओवर न्यूट्रिशन या बैड न्यूट्रिशन है, जो गलत न्यूट्रिशन है, वो शहरों में पाया जाता है। अगर आप देखिए ओबेसिटी का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है या बॉम्बे है या जैसे नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़ है, लुधियाना है, इन शहरों में बच्चों में ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत यंग एज पे आ रहे हैं, डायबिटीज और इस तरह की चीजें लेके। तीसरी चीज अगर आप देखें कि जो मेल न्यूट्रिशन से कनेक्टेड डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, ये सारे डिजीजेस भी बढ़ रहे हैं। और ब्लड प्रेशर में क्यों मेल न्यूट्रिशन में जोड़ रही हूँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर में अगर आप देखिए हम कितना नमक खा रहे हैं, कितना फ्राइड खा रहे हैं, जिससे कि हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप देखिए तो इंडिया आजकल जो एक पैंडेमिक आप कह सकते हैं, हम कोविड से निकले हैं, बट एक बढ़ता हुआ पैंडेमिक आप कह सकते हैं कि कैंसर, डायबिटीज और किडनी फेलियर, जी। ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम, तो ये तो एक एंडेमिक हो गया है। मतलब ये हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हार्ट प्रॉब्लम का हार्ट अटैक जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तेज़ी से। आजकल हम देख ही रहे हैं कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन में कोई ना कोई खबर आ जाती है कि आज इसका हार्ट अटैक से देहांत हो गया और आज ये हो गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा बिल्कुल। चलते और चलते, जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, भारत में न्यूट्रिशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे पहले एक जो हमारे जो लोकल हेल्थ सेंटर्स हैं जी। उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर, और डिसेंट्रलाइज मतलब जितने लोकल प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, जितने लोकल आंगनवाड़ीज हैं, उनको हमें स्ट्रेंथन करना है। उनके जो उनके जो काम कर रहे हैं वहां पे, उनको एजुकेशन करनी है ऑनलाइन, उनको सिखाना है, उनको एम्पावर करना है, उनको जो जैसे पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि कुछ साउथ के स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने जो लोकल वर्कर्स होते हैं, आशा वर्कर्स होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, उनको एक सिंपल मोबाइल फोन पे एजुकेशन शुरू करी कि एसएमएस के थ्रू उनको रोज कुछ
ज्ञान मिलता है। जी। और उन्होंने जो ये एक जो टेक्नोलॉजी को जोड़ा हेल्थ केयर से, ताकि जो लोकल गांव में है, वहां का प्राइमरी सेंटर है, वहां एक तो उनके जो वर्कर्स हैं उनको एजुकेशन मिले, प्लस उनको कोई लोकल ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स मिले, बीपी मेजर करने के, शुगर मेजर करने के, जी। ताकि वहां पे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अपने जैसे लोकल चीजों से हो जाए, उनको शहर ना दौड़ना पड़े, और ओके। यहाँ पे जो एक ऑलरेडी ओवरफ्लोइंग हॉस्पिटल्स हैं उस पे और लोड ना पड़े। जी। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरा एक खास पैशन है, हमारे आयुर्वेद में, जबकि मैं कैलोपैथ डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद में ऐसी कई चीजें हैं जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से जुड़ी हैं, जो कि एक लोकल लेवल पे प्रैक्टिस हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान को डिस्प्रिन, एस्प्रिन और क्रोसिन और इस तरह की दवाइयों से ही ठीक करना है। जी, जो एक बिल्कुल। लोकल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की जो चीजें हैं, और जो उसको हमें वापस इंडिया में लाना है। और आई थिंक अगर आयुर्वेद को वापस हम इंडिया में लोकल लेवल पे लाएं, तो वो एलोपैथ और बाकी मेडिसिन को कॉम्प्लीमेंट करेगा जी, और सपोर्ट करेगा, ताकि इमरजेंसी ना हो, लोगों को बिल्कुल। एकदम से इमरजेंसी होके शहर ना दौड़ना पड़े। बिल्कुल, ये डॉक्टर आपने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर शिखा शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हेल्दी रहने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल, खासकर कि सही खाना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको कोई परेशानी है, तब ऐसी स्थिति में आपको अपने डाइटिशियन और न्यूट्रिशन से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेके और हेल्थ के नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.